हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग से क्या क्या परेशानी होती है, मैं आपको एक एक करके उसका सिम्टम और उसकी दवाई बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई का नाम है आर्सेनिक एल्बम। इसको आपको कैसे लेनी है? गोली में लेनी है, क्योंकि आर्सेनिक एल्बम ड्रॉप में ज़्यादा दिन तक नहीं देना चाहिए। इसलिए बढ़िया है कि इसको 40 नंबर गोली में बनवा लिया जाए और जो है 4-4 गोली दिन में 3 बार लिया जाए। दोस्तों, इसका सिम्टम क्या है? इसका सिम्टम बड़ा निराला है। इसका सिम्टम क्या है कि अगर किसी पेशेंट को इंजाइना का दर्द है तो इंजाइना के दर्द में आपने आर्निका दे दिया, कालमिया दे दिया, लेट्रोडेक्ट्रेस दे दिया, जैसे हमने दिया था। लेकिन उस पेशेंट का एक यूनिक सिम्टम था कि जब वो पेशेंट खड़ा होता है, जब खड़ा हो जाता है और जितना देर खड़ा रहता है उतना देर उसका इंजाइना का पेन नहीं रहता है। उसके बाद बैठ गया, फिर उसको बीच बीच में इंजाइना का दर्द हो गया। तो खड़ा होने से अगर आपकी इंजाइना का दर्द ठीक रहता है तो आपको आर्सेनिक एल्बम लेना। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 4-4 गोली दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए। याद रखिए, इसमें क्या होता है, खड़ा होंगे, स्टैंडिंग खड़ा होंगे, आपको आराम मिलेगा। तो आपको आर्सेनिक एल्बम आँख बंद करके लेनी है, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है फेरामाइड। फेरामाइड 3x पावर में देनी चाहिए, एक गोली करके दिन में 3 बार। इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट खड़ा रहता है तो प्रोलेस ऑफ रेक्टम बाहर आ जाता है, तो उसको बेचैनी हो जाती है, तो वो मजबूरी से बैठ जाएगा या लेट जाएगा। लेकिन उसका ये शेड्यूल बन गया है कि जब वो खड़ा होगा तभी प्रोलेस ऑफ रेक्टम हो जाएगा, उसके बाद जब बैठेगा ठीक हो जाएगा। तो अगर ऐसा सिम्टम मिलता है तो आप जो है फेरामाइड जो है 3x पावर में ट्राइट्रोसन में एक गोली करके दिन में 3 बार लीजिए। देखिए, अगर आप खड़ा होते हैं और खड़ा होने से आपको रेक्टम जो प्रोलेप्स कर जाता है, बाहर निकल आता है, आपकी समस्या इसी दवाई से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है प्लेंटेको और इसका सिम्टम क्या है? पाइल्स का। इसमें पाइल्स में इतना दर्द रहता है कि पेशेंट जो है खड़ा ही नहीं रह सकता, बैठ जाएगा, लेट जाएगा, चलता रहेगा, लेकिन खड़ा नहीं रह पाएगा। खड़ा होने से उसकी तकलीफ़ इतनी बढ़ जाती है तो वो पेशेंट ही जानता है। तो इसके लिए जो है प्लेंटेको अगर आपको 3x पावर में मिलता है तो बहुत अच्छा काम करती है। 5-5 बूंद करके दिन में 3 बार, और नहीं तो 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए। आपकी यह जो समस्या पाइल्स की भी ठीक हो जाएगी आस्ते आस्ते। अगर एग्जैक्ट यही सिम्टम मिलता है और जो दर्द होता है, जो खड़ा होने में जो दर्द होता है, ये तो आपका आराम हो ही जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सिफिजिनम। अब इसका जो सिम्टम यह है कि जब लॉन्ग स्टैंडिंग, अगर लंबे समय तक खड़ा रह जाए, लंबे समय तक, तो स्पाइन कैरिज होने लगता है और दर्द होने लगता है। तो आपको लंबे समय तक खड़ा नहीं रहना है, क्योंकि लंबे समय तक खड़ा रहने से स्पाइन में कैरिज होने का डर है। तो अगर लंबे समय तक खड़ा होने का टेंडेंसी है, आपको मजबूरी है, तो आप जो है सिफिजिनम 200 सप्ताह में 1 बार लगातार लीजिए। तो आपका स्पाइन कैरिज होने से बच जाएगा और आपको आराम मिल जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है वेलिरियाना। 30 पावर में लेना है। इसका सिम्टम क्या है कि खड़ा होना ही मुश्किल है, खड़ा हो ही नहीं सकता, खड़ा हुआ कि गिर गया। तो ऐसे सिम्टम के लिए वेलिरियम 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लिया जाए। तो वो चाहे साइटिका का दर्द हो, चाहे आर्थराइटिस का दर्द हो, अगर जो है खड़ा होने में दिक्कत हो रही है तो इस दवाई से जो है पेशेंट को पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है प्राइमरी मेडिसिन एकोनाइट। एकोनाइट में क्या होता है कि आप बैठे हुए हैं और जब खड़ा हुए और तभी आप कुछ चक्कर आगे गिर गए, खड़ा हुए कि चक्कर आगे गिर गया। तो अगर ऐसा सिम्टम मिलता है तो एकोनाइट 30 2-2 बूंद करके हर एक 3 घंटा पर लिया जाए, जब तक आराम नहीं मिल जाए। याद रखिए, सिम्टम एग्जैक्ट मिलना चाहिए। बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उठने का चेष्टा किया कि चक्कर आ गया, इसके लिए एकोनाइट 30 रामबाण दवाई है, आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, अगली और अंतिम दवाई का नाम है नेट्रम सर्फ। इसमें क्या होता है कि पेशेंट बिस्तर पर तो लेटा रहता है और जब खड़ा हुआ उसको तुरंत भागना पड़ता है मोशन के लिए। तो ऐसे सिम्टम के लिए नेट्रम सर्फ 6x पावर में लीजिए। बायोकेमिक में 4-4 गोली दिन में 3 बार लीजिए, और चाहे नेट्रम सर्फ 2-2 बूंद करके 30 पावर में 2-2 बूंद करके 3 बार लीजिए, आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको स्टैंडिंग से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स और कुछ दवाई बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।